नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती सिंह। आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। अटकलों पर लगा विराम, बेबी कुमारी के समर्थन में प्रचार करने मुजफ्फरपुर पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, एनडीए प्रत्याशी की जीत से बोछा विधानसभा क्षेत्र में विकास की गति और होगी तेज। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का राजद पर तंज। कहा, बिजली के जमाने में लालटेन का क्या काम। जंगल राज का जिक्र कर पूर्व मुख्यमंत्री ने आरजेडी पर जमकर बोला हमला। और धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राम जन्मोत्सव। रामनवमी पर जिले के कई इलाकों से निकाली गई शोभा यात्रा। देखने के लिए सड़क पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मुजफ्फरपुर जिले की बोछा विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के लिए रविवार शाम को चुनाव प्रचार थम गया। बोछा सीट पर अब 12 अप्रैल 2022 को वोटिंग होगी। इस सीट पर बीजेपी, आरजेडी और वीआईपी ने पूरी ताकत के साथ मैदान में अपने उम्मीदवारों को उतारा है। बीजेपी की ओर से मैदान में पूर्व विधायक बेबी कुमारी मैदान में है, तो वहीं वीआईपी से डॉक्टर गीता कुमारी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। आरजेडी ने सहानुभूति वोट मिलने की उम्मीद से वीआईपी छोड़कर आने वाले अमर पासवान को प्रत्याशी बनाया है। बोछा में त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावना है। जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि आज शाम से चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। इसके बावजूद कोई भी प्रचार करता हुआ पाया जाएगा तो उस पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। आज से जैसा मैंने बताया कि 48 आवर्स पहले निर्देशानुसार मतदान जो प्रचार है, प्रचार समाप्त हो जाना है। तो प्रचार की चीज़ें आज शाम से 6 बजे से समाप्त हो जाएंगी। यदि कोई इस तरह का मामला प्रचार किया जाता हुआ पाया जाएगा तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जाएगा। मुजफ्फरपुर जिला और मुजफ्फरपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बोछा विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,54,247 वोटर हैं, जिनमें 53.16% पुरुष जबकि 46.84% महिला मतदाता हैं। बोछा उपचुनाव के लिए 12 अप्रैल को वोटिंग होगी और 16 अप्रैल को उपचुनाव का नतीजा आएगा। इसमें पता चलेगा कि बोछा की जनता को किसका साथ पसंद है, बेबी कुमारी, डॉक्टर गीता देवी, अमर पासवान या फिर किसी निर्दलीय का। बोछा विधानसभा उपचुनाव के लिए 350 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर करीब 1500 मतदान कर्मी वोटिंग कराएंगे। डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी प्रणव कुमार ने बताया कि उपचुनाव के लिए 11 अप्रैल को बूथ पार्टियों को सिकंदरपुर स्टेडियम के एफसीआई से रवाना किया जाएगा। बोछा उपचुनाव में किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए सभी 350 मतदान केंद्रों पर भारी फोर्स, 10% रिजर्व के साथ कुल 385 पीठासीन पदाधिकारी, 350 P1, इतने ही P2 व P3 के अलावा 50 माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं। निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि कुल 350 में से 65 सहायक मतदान केंद्रों को भी व्यवस्था की गई है। बोछा विधानसभा का जो बाई इलेक्शन होना है यह 12 तारीख को है और इसको लेकर के आज जो कैंपेनिंग होती है, कैंपेनिंग की अवधि समाप्त हो रही है। चूँकि ईसीआई के निर्देशानुसार 48 घंटे पूर्व कैंपेनिंग समाप्त होनी है, तो कैंपेनिंग इसके बाद से नहीं की जाएगी और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन माना जाएगा। इस इलेक्शन को लेकर के सारी तैयारी पूरी कर ली गई है और पोलिंग पार्टी का डिस्पैच कल सुबह सिकंदरपुर स्टेडियम से किया जाएगा और प्रत्येक जो हमारे बूथ्स हैं, 167 बिल्डिंग हैं, 167 बिल्डिंग में 350 बूथ हैं, सभी 167 बिल्डिंग पर पारामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। इसके अतिरिक्त 179 बूथों पर हम लोग वेबकास्टिंग की व्यवस्था कर रहे हैं और 50 बूथों पर हम लोग माइक्रो ऑब्जर्वर दे रहे हैं।
हमारे 100% पोलिंग स्टेशन लोकेशन जो हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस से आच्छादित हैं और 50% से भी ज़्यादा बूथ पर हम लोग वेबकास्टिंग करा रहे हैं। तो पूर्णतः हम लोग आश्वस्त हैं कि काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष वातावरण में निर्वाचन का कार्य संपन्न होगा। लगातार निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई हैं और 65 से भी ज़्यादा मामलों में CCA एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त 107 के अंतर्गत कई लोगों को बाउंड डाउन कराया गया है और लगातार छापेमारी और वीडियो सर्विलांस टीम से, स्टैटिक सर्विलांस टीम से, फ्लाइंग स्क्वाड के माध्यम से लगातार हम लोग इंस्पेक्शन करा रहे हैं और सभी जगह हम लोग आश्वस्त हैं कि बेहतर तरीके से कार्य चल रहा है। और सभी लोगों से, जो मतदाता भी हैं, उनसे भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि बिल्कुल लोकतंत्र के इस महापर्व में बाहर निकलें और अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग जरूर करें। 6 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। शाम के 6 बजे के पूर्व तक जितने लोग भी आ जाएंगे उन सभी लोगों को मतदान करने का अधिकार प्राप्त है, उनके मतदान कराने की व्यवस्था की जाएगी। इधर चुनाव प्रचार खत्म होने से पहले रविवार को भाजपा प्रत्याशी बेबी कुमारी के समर्थन में बोछा पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए उम्मीदवार को विजयी बनाने की अपील मतदाताओं से की। मुशहरी में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए की सरकार राज्य के हर क्षेत्र में कार्य कर रही है। बोछा में किए गए कार्यों का उल्लेख करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि बेबी कुमारी इस क्षेत्र की समस्याओं को लेकर हमेशा मिलती रही। उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि एकजुटता दिखाते हुए इन्हें विजयी बनाएं। सभा को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ साथ डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, मंत्री रामसूरत राय, सुनील सिंह, जीवेश मिश्रा, विजय कुमार चौधरी, सांसद अजय निषाद, वीणा देवी, MLC देवेश चंद्र ठाकुर, दिनेश सिंह, पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष भगवान लाल सहनी सहित कई अन्य भाजपा और जदयू के नेताओं ने संबोधित किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विरोधी दल के किसी नेता पर कोई टिप्पणी नहीं की, सिर्फ कहा कि काम करने वाली प्रत्याशी बेबी कुमारी को ही जिताना है। बहुत ही सक्रिय महिला है और अपने क्षेत्र की सेवा के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहती है। तो मुझे खुशी है कि पुनः इनको अवसर मिला, एनडीए से और बीजेपी ने मौका दिया। मुझे खुशी है और इसीलिए आज हम चुनाव प्रचार के आखिरी दिन आपके बीच में हम सब लोग आए हैं प्रचार करने और अपनी बात रखने के लिए, और यही निवेदन करने के लिए आए हैं कि इनको भारी मतों से विजयी बनाइएगा। तो हम लोगों ने तो काम किया, सबकी सेवा की है, समाज में हमने प्रयास किया है कि समाज में प्रेम का, भाईचारे का माहौल रहे, एकजुटता का माहौल रहे। हर तरह से कोशिश करते हैं और क्या क्या नहीं हम लोग करते रहते हैं। आप जरा बताइए। और एक चीज तो इस इलाके के लिए चर्चा करना हम तो और ज्यादा जरूरी मानते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि हम तो जो 2019 में फिर बढ़ा था, ये तो पहले ही से बढ़ा हुआ था, ये AES का, एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम का। अब उसके शिकार सबसे ज्यादा हो जाते थे यहाँ के लोग, तो पहले भी था, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। और बाद में जब एक बार 2019 में और ज्यादा हो गया था, तो हम लोग उसके लिए आ करके एक एक जगह अस्पताल को देखना, कहाँ क्या कमी है, क्या दिक्कत है। और उसके बाद आप सब लोगों को मालूम है कि सब जगह हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया गया। इन सब चीजों को भूलना नहीं चाहिए। 5 प्रखंडों का हम लोगों ने आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण कराया, क्योंकि हम लोगों ने जब महसूस किया कि सबसे अधिक प्रभावित यहाँ के लोग हैं, तो एक एक चीज पर हम इसलिए इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग विकास का काम तो करते ही रहते हैं, लेकिन अगर कहीं समस्या आती है तो उन समस्याओं पर भी गौर करते हैं और एक एक चीज देख करके, और कहां कहां नहीं गए, हर जगह जाकर के भी हम लोगों ने देखा। और इसी प्रकार से आपको मालूम है कि 24 दिसंबर 2019 को जल जीवन हरियाली यात्रा के क्रम में दरियापुर AES प्रभावित क्षेत्र का भ्रमण हमने किया था और उसमें भी आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण की समीक्षा बैठक की थी और उसके बाद कई कदम उठाए गए। हर जगह जब पूरा का पूरा सर्वे किया था, देखा था कि यहाँ पर क्या स्थिति है, शौचालय है कि नहीं, आवास का निर्माण लोगों का है कि नहीं, लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध है या नहीं। इन सब चीजों के लिए विशेष पहल की शुरुआत हम लोगों ने करवाई और एक एक काम करवाया।
और यह भी देखा कि भाई कहीं यहाँ की महिलाएं जीविका समूह से बाहर हैं, तो उनको भी निश्चित रूप से लोगों को देखना चाहिए कि इसमें कोई छूटा हुआ परिवार है, उसको उसके साथ जोड़िए और सतत जीविकोपार्जन योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित करने के लिए तो हर तरह से हम लोग शुरू करते हैं। और इस बार भी हम लोग पहले से अलर्ट किए हुए, एक दिन हम मीटिंग कर चुके कि फिर ये गर्मी का समय आ गया, फिर एईएस का समय आ गया, तो एक एक चीज के लिए हम लोग सबको अलर्ट किए रहते हैं। कुछ कुछ इक्का दुक्का होता है, पहले भी हमने किया था, आप सब लोग हैं इसलिए हम जान करके इसकी चर्चा कर रहे हैं। जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो महिलाओं की क्या हालत रहती थी, कोई इज्जत थी महिलाओं की? तो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो पूरा का पूरा हम लोगों ने काम करना शुरू किया। और आप सोचिए जब उसमें पंचायत का चुनाव होना था और हम लोगों को 2005 मौका मिला, कानून बनाया, और उस समय हम लोगों ने उसके पहले किसी को, उसके पहले जो चुनाव हुआ था 2000, कहां किसी को रिजर्वेशन था? अनुसूचित जाति जनजाति किसी का नहीं। और हम लोगों को जब मौका मिला, हमने महिलाओं के लिए जो केंद्र में कानून बना था, उस समय हम एमपी थे, आई जो कमेटी बनी थी उसी के भी हम मेंबर थे, उसमें बड़ा मेहनत करके काम ध्यान दे रहे थे। और यहाँ पर जो देखा, जो पूरे देश में 1/3 का था, हमने बिहार में करवाया महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण। तो ये सब काम शुरू किया। अब पिछड़ों में हम लोगों ने अति पिछड़ों को आरक्षण करवाया 20% का, अनुसूचित जाति 16%, अनुसूचित जनजाति 1%, ये सबके साथ चुनाव करा। देखिए 4 बार हो चुका। तो इसीलिए एक एक चीज का, तो इसी तरह से फिर नगर निकायों के चुनाव में भी उसके बाद उसके अगले साल से इसी तरह से सबको मौका दिया। अब अगला चुनाव भी तो होने वाला है, 3 हो चुका। तो कितनी बड़ी संख्या में अब महिलाएं हर क्षेत्र में सक्रिय है। जीविका समूह को नामकरण हम लोगों ने किया, जीविका समूह। तो ये जो महिलाएं थी इतनी कम संख्या में थी, तो हम उसके लिए भी तो पूरा मुजफ्फरपुर पहली बार 6 में घूमे थे, 2 जगह जाकर के, और तब जाकर के हमने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने शुरू किया और नामकरण किया जीविका। और आज जीविका समूह कितनी बड़ी संख्या में हो गई, आज कितनी बड़ी संख्या में जीविका अब हिस्सा बन गई। 1,28,00,000 महिलाएं जीविका से जुड़ गई, 10,34,000 स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ। अब कितनी आत्मनिर्भरता आ रही है महिलाओं में, कितनी जागृति आई है और कितना विकास हुआ है। अब पहले क्या बुरा हाल था, घर के विकास के लिए कितना उनकी भूमिका हो गई है। तो एक एक चीज को याद रखिए। और हमारी उम्मीदवार महिला है, इसलिए हम ये सब बात आप लोगों को याद करा देना चाहते हैं कि कितना ज्यादा महिलाओं की तरफ से सारा काम आज किया जा रहा। तो इसीलिए हर प्रकार से हम लोगों ने समाज के सुधार के लिए और पूरे राज्य के विकास के लिए हर तरह से हम लोगों ने काम किया। याद करिए कि पहले क्या बुरा हाल था, अब कितनी प्रगति हुई है, इसको कभी भूलिएगा नहीं। कितना ज्यादा बच्चों को, गरीब परिवार के लोगों को, गरीब परिवार के लोगों पर कहां ध्यान था। दलित, महादलित, किस पर, सब पर ध्यान जो किया गया, एक एक समाज के हर तबके के उत्थान के लिए किया। समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं की, सबके लिए काम किया। तो सबके उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया। तो इन सब चीजों को याद रखिएगा कि सब जगह से, हर प्रकार से हम लोगों ने जो भी काम करने की कोशिश की है और कौन सा काम नहीं किया। विकास के लिए कितनी योजनाएं बनी, कितनी सड़कें बनाई गई। हम लोगों ने तय किया था शुरू में कि राजधानी पटना पहुंचने में जो दूर दराज का इलाका है 6 घंटे से अधिक का समय नहीं लगना चाहिए, वो पूरा हो गया। उसके बाद हम लोगों ने तय कर दिया कि और सड़क बनेगा और 5 घंटा में होना चाहिए, उसके लिए काम कर रहे हैं। कितना पुल पुलिया का निर्माण हुआ, हर घर तक सड़क का निर्माण, एक एक तरह का काम। अब ये बात सही है, अब तो हम लोग जो नया आया है, नई सरकार बनाए हैं, तो 7 निश्चय 2 के अंतर्गत हम लोगों ने तय किया है कि अब और ज्यादा सड़कों का निर्माण कराएंगे, जो काम हमने पहले कर दिया है। और दूसरी चीज, सड़क हो या पुल पुलिया हो,
उसके मेंटेनेंस का पूरे तौर पर उसका देखभाल कभी खराब न हो, तो एक एक के लिए हम लोग करते रहते। तो हर क्षेत्र के विकास के लिए पूरे तौर पर काम किया है। और कितना ज्यादा काम हुआ भाई, हर घर तक नल पहुंचा दिया, पानी पहुंचा दिया, बिजली पहुंचा दिया। क्या क्या हम लोग जो कहते रहे हैं उस काम को करते रहे, और विकास के लिए और नई योजनाओं के बारे में हम लोगों ने तय किया, वो सब काम तो करेंगे। अगर आप देखिएगा बोचहा के विकास के लिए तो काम होगा ही, हो ही रहा, लेकिन जरा याद करिए, एक बात हम आप सब लोगों के स्मरण के लिए बता देना चाहते हैं कि कितना काम हुआ। जो हम लोगों ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत कराई 2015 के बाद, अब आप समझ लीजिए आपके यहां भी बोचहा विधानसभा में भी एकदम स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में 1897 विद्यार्थियों ने 42 करोड़ रुपए का लोन उनको मिला। स्वयं सहायता भत्ता योजना 3395 युवाओं को सहायता मिल रही, 2 साल तक हर महीना 1000 रुपया देने का जो काम करते हैं वो हो रहा। कुशल युवा कार्यक्रम, अब उसमें आपके क्षेत्र में 11,774 युवाओं और युवतियों ने प्रशिक्षण लिया है। और हर घर नल का जल, जिसके लिए हम चर्चा कर रहे थे, आपके पूरे क्षेत्र में 639 वार्डों में कार्य पूरा हुआ। और फिर जो ग्रामीण टोला संपर्क योजना गांव था उसका टोला, और वहां सड़क नहीं था, उसके लिए भी हम लोगों ने जो काम शुरू किया, तो आपके यहां भी ऐसे 5 बस्ता को संपर्कता प्रदान की गई। और कितना ज्यादा काम हुआ है भाई, पुल सब का निर्माण, पथ और पुल का निर्माण। और आप जानते हैं बोचहा विधानसभा क्षेत्र के लिए बूढ़ी गंडक नदी पर अति महत्वपूर्ण आथर घाट पुल का निर्माण कराया गया, और इसके निर्माण में 70 करोड़ रुपया। यह पुल एक तरफ मुजफ्फरपुर पूसा रोड और दूसरे छोर पर बोचहा क्षेत्र के लिए संपर्कता प्रदान करेगा। इस पुल के पहुंच पथ का निर्माण कार्य चल रहा है, जो जून माह तक पूरा हो जाएगा। आथर घाट पुल इस पूरे इलाके के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और भविष्य में इस पुल का उपयोग मुजफ्फरपुर के पूर्वी बाईपास के रूप में भी होगा, तथा दरभंगा से पटना जाने वालों को इसमें सहूलियत होगी। तो आपको तो हम ऐसे ही कह रहे हैं, एक एक चीज बता रहे हैं, एक एक चीज को पूरे तौर पर। और हर जगह से बोचहा के गढ़ा से हथौड़ी 11 किलोमीटर लंबी 2 लेन पथ का चौड़ीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया। आप बोचहा केवटसा 34 किलोमीटर लंबे पथ का निर्माण 49 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से कराया जा रहा। इसमें बोचहा, मुसहरी और गायघाट प्रखंडों को सीधा लाभ मिलेगा। तो एक एक चीज का बोचहा के मझौली से सीतामढ़ी के चरौद तक 63 करोड़ 65 लाख किलोमीटर लंबाई के 63.65 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय उच्च पथ का 10 मीटर चौड़ीकरण का कार्य कराया जा रहा। इसमें 537 करोड़ रुपए की लागत की शुरुआत की गई। तो आप जरा समझ लीजिए, आपको संक्षेप में ये बता दे रहे हैं कि बहुत सारा काम किया जा रहा, बहुत सारा काम किया गया। और आप जब जिताइएगा ऐसे लोगों को, तो आप समझ लीजिए देवी कुमारी को जिताइएगा। ये पूरा काम करने वाली महिला है, ये काम करेगी, कहीं कोई कमी रहेगी उसको ये देखते रहेगी, और एक एक चीज को अपने क्षेत्र के विकास के लिए पूरा करेगी। इसीलिए हम आकर के आप सब लोगों से अनुरोध करने आए। कौन आता है, कौन आकर के वोट के टाइम में कौन इधर से उधर करते रहता है, तो वो तो अपने ढंग से करते रहता है। लेकिन आप समझ लीजिए, समाज में किसी की हम लोगों ने उपेक्षा किया, किसी की उपेक्षा किया है? समाज के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए काम किया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, अति पिछड़े के लिए, महिलाओं के लिए, समाज के हर तबके के लिए, ऊंची जात के लोग हैं, मैंने कोई भी तबके के लोग हैं, सबके लिए हम लोगों ने काम किया, और किसी की हम उपेक्षा नहीं करते। तो आप सब लोगों से तो हम यही कहने आए हैं, आप सब लोगों से निवेदन करने आए हैं कि आप सब मिल करके एकजुट होकर के चलिएगा। और निश्चित रूप से हम लोगों की जो उम्मीदवार हैं, एनडीए की उम्मीदवार है
भाजपा के उम्मीदवार है श्रीमती बेबी कुमारी जी, इनको जिताइएगा और आप जान लीजिए कि बचा उचा काम सब होता रहेगा और आगे बढ़ाएंगे। तो बेबी कुमारी को जिताइएगा, यही हम आप सब लोगों से अपील करने आए। तो क्या कुछ लोग एक सीट जीतकर बिहार में सत्ता परिवर्तन कर देने का दावा करने में लगे हैं, जो कि संभव ही नहीं है। ऐसा कहना है पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का। रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सभा में शामिल पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि बिजली के जमाने में यहाँ की जनता लालटेन को बुझा दी है। बोचहां विधानसभा उपचुनाव में एनडीए उम्मीदवार बेबी कुमारी को विजयी बनाने की अपील करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि दलितों को बहकाने का काम किया जा रहा है, इसलिए दलित भाई सतर्क रहें और बेबी कुमारी को जिताकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने जंगलराज का जिक्र करते हुए राजद पर जमकर हमला किया और कहा कि अफवाहों पर ध्यान नहीं दे। कुछ लोग ये सोचते हैं कि एक सीट जीत जाने से शायद यहाँ का सत्ता पलट होने वाला है। जैसे कुशेश्वर स्थान और फिर तारापुर में चुनाव हो रहा था, उस समय लोग मन बना लिया था कि अब हम जीत गए, सरकार बदल जाएगी और फिर मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे। ऐसा लोग दीवा स्वप्न देख रहे थे, लेकिन क्या नतीजा हुआ आपने देखा। उसी प्रकार से आज भी बहुत लोगों को ही कहा जा रहा है कि बहुत गड़बड़ है समीकरण, एक सीट दो सीट से ही मामला बन रहा है और लगता है कि बिहार में सरकार बदल जाएगी। तो हम आपसे कहना चाहते हैं कि जब तक हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर बिहार में है और उसका नेतृत्व जीतन मांझी कर रहा है, तो अंगद के तरफ पैर जमाए हुए हैं हम कि नीतीश कुमार को कोई बिगाड़ नहीं सकता है। तो इस हालत में आपसे हम यही कहना चाहते हैं कि वोट उसी को देना चाहिए जिसकी सरकार है और होने वाली है। तो सरकार है नीतीश कुमार की, रहने वाली नीतीश सरकार की है। वैसी परिस्थिति में एनडीए के कैंडिडेट ही आपका विकास कर सकता है, इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। और उस रूप में बेबी देवी यहाँ आए हुए हैं और बहुत सक्षम और हर तरह से कर्मशील महिला है। इसलिए हमको विश्वास है, क्योंकि हम लोग भी देखा है, 5 साल इनके साथ काम करने का मौका मिला है। जैसा विजय कुमार चौधरी जी ने कहा, ये प्राय क्षेत्र के बारे में लगी रहती है। उस समय इनको दिक्कत थी क्योंकि वो इंडिपेंडेंट थी, थोड़ा सा हल्का में लोग लेते थे। लेकिन आज जब एनडीए के नेता के रूप में, एनडीए के उम्मीदवार के रूप में विधायक बनकर के जाएगी विधानसभा में, तो हम कहना चाहते हैं इनकी हर बात यहाँ विधानसभा में और एनडीए की सरकार में चलेगी। इसलिए इसका विकास संभव है, इस क्षेत्र का विकास संभव है, ये हम आपसे कहने आए हैं। तो इसलिए हम अनुरोध करना चाहते हैं कि आप अपने क्षेत्र का यदि विकास चाहते हैं तो फिर एनडीए के उम्मीदवार बेबी जी को आप टिकट देने का काम करें, जबकि टिकट जिताने का काम करें 3 नंबर पर 12 तारीख को। और दूसरी तरफ माननीय नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार, या कहिए समूचे बिहार की जनता ने तो लालटेन को बुझा ही दिया है। अब लालटेन की जरूरत कहाँ है? 24 घंटा में 23 घंटा हमको बिजली मिलती है, लालटेन तो फेंका गया। तो इसीलिए हम आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि अब लालटेन का कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार चल रहा है, माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के जो मार्गदर्शन में बिहार चल रहा है, फल फूल रहा है, उस गति को आप रोकने का काम नहीं कीजिए। अगर थोड़ी सी मिस्टेक से अगर नीतीश कुमार और नरेंद्र भाई मोदी जी का काम में बाधा आ जाए तो ये बहुत बड़ी गलत बात होगी, क्योंकि बिहार आगे बढ़ रहा है, हर तरह से आगे बढ़ रहा है। बिहार का, जैसा कि चौधरी जी ने कहा, ऐसा अनूठा काम हो रहा है जो दूसरा देश, दूसरा प्रांत देखता है, और दूसरा प्रांत ही नहीं, देश के लोग भी उसको फॉलो करते हैं। और इनके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है आप सब जानते हैं, विशुद्ध समाजवादी हैं, ये परिवारवाद से दूर हैं, कोई इन पर इल्जाम नहीं लगा सकता है। और इतना विजनरी आदमी है जो हम आप गरीब के लिए नहीं सोचते हैं, उससे ज़्यादा बैठ करके वो गरीब के लिए सोचते हैं। और यही कारण है कि आज बिहार विकास से आगे बढ़ रहा है। तो हम कहना चाहते हैं, अगर बोचहा को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और खास करके हम दलितों की बात करना चाहते हैं कि दलित भाई आप लोग समझते होंगे, अभी हाल में देखा होगा आपने
कल्याण विभाग में इन्होंने निर्णय लिया है, हर प्रखंड में आवासीय विद्यालय खुलेंगे, जहाँ बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे, जिनको खाना कपड़ा लत्ता सब चीज का इंतजाम होगा। और ऐसा आदेश है कि बिहार के जितने भी दलित के बच्चे बच्ची हैं सभी सरकारी सुविधा के अनुसार पढ़ें, और उस समय आएगा बहुत जल्दी कि सब पढ़ लिख करके आगे कोई काम कर देगा। तो इसीलिए हम कहना चाहते हैं, दलितों को भी कहना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से भूल भुलावा में पड़ने की जरूरत नहीं है। और दलितों को जो सम्मान इन्होंने दिया है, हम अभी अगले मीटिंग में कहा है कि आज हम हैं एक्स सीएम के रूप में हम जेड प्लस सुरक्षा में हैं। बिहार में शायद 2-3 ही आदमी जेड प्लस सुरक्षा में है, जिसमें जीतन मांझी भी है। एक मुसहर के लड़का को, मुसहर परिवार को जेड प्लस की सुरक्षा देने का काम नीतीश कुमार दिया, तो हमारा फर्ज क्या बनता है? हमारा फर्ज बनता है हर दलित निश्चित होकर के इनको वोट दे, इनको साथ दे, और जैसे इनका साथ मिलेगा तो और सम्मान मिलेगा लोगों को, अनेकों लोगों को सम्मान मिलेगा। तो इनके समय काल में अगर दलित को सम्मान नहीं मिलेगा तो दूसरे के समय काल में नहीं मिलेगा। और बड़ी मीटिंग है, कहना चाहते हैं हम जब थोड़ा दिन पहले हम राजद में थे, हम थे महागठबंधन में, तो जानते हैं उत्तरी बिहार के लोग और दक्षिणी बिहार के लोग जो हमारे समाज के लोग थे, भैया मुसहर लोग, वो कहते थे कि क्यों आप उनके साथ हैं? जमीन का हड़प करते हैं वही लोग, हमारे हत्या करते हैं वही लोग, हमारे बहू बेटियों का इज्जत लूटते हैं वही लोग, तो फिर उनके साथ आप क्यों हैं? और इसीलिए हम उनके साथ आकर के एक नई पार्टी बना ली, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर, और एनडीए के पार्टनर के रूप में हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर वो जीत जाएंगे तो फिर जिस प्रकार से 2005 के पहले होता था उसी प्रकार का जंगल राज बिहार में आ जाएगा। इसलिए मेरे दलित भाइयों, सब लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करना है कि हर तरह से नीतीश कुमार बिहार को संयोग संभाल के आगे ले जा रहे हैं, इस गति को मत रोकिए, और उसमें दलित परिवार के लोग कोई कारण नहीं बनिए, और बनिए कि उनको हाथ मजबूत कीजिए ताकि और हम आगे विकास कर सकें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः देवी जी को बटन नंबर 3 पर 12 तारीख को बटन दबाने का हम गुजारिश करते हैं, और आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि निश्चित रूप में इनकी जीत होगी। और जब जीत होगी तो आज सब मंत्री लोग, हम लोग आप लोगों से वोट मांग रहे हैं, कल कोई काम होगा तो निश्चित रूप में बेबी जी हम लोग के साथ आवेगी, और हम निश्चित रूप में मुख्यमंत्री से हम लोगों से कह के काम करावेंगे। कहने का मतलब कि उपचुनाव में जो विकास की बात है बहुत लोगों के नॉलेज में चली जाती है, इसलिए यहाँ का विकास संभव है, बहुत संभव है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध करना है कि हर बात को भुलाकर, किसी प्रकार का कोई जो र्यूमर हो रहा है उस चीज को छोड़ करके बेबी को 3 नंबर ईवीएम पर बटन दबा करके जिताने का काम करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपको। रविवार को धूमधाम से रामनवमी मनाई गई। सुबह से ही राम भक्तों की भीड़ मंदिरों में लगने लगी। जय श्री राम की गूंज से पूरा शहर भक्ति में रहा। जगह जगह से जुलूस और शोभा यात्रा भी निकाली गई। बजरंग दल की ओर से सिकंदरपुर स्थित गौशाला के पास से जुलूस निकाला गया। वहीं सिकंदरपुर नेहरू स्टेडियम से भव्य झांकी शोभा यात्रा निकली। भगवान श्री राम की प्रतिमा के साथ अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर और अन्य देवी देवताओं की झांकी देखने के लिए सड़क किनारे श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इन सभी पर जगह जगह पुष्प वर्षा होती रही। झांकी की एक झलक पाने को लेकर लोग उत्साहित रहे। गाजे बाजे के साथ निकली शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए गौशाला लौटकर समाप्त हो गई। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम, तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। एक हो तुम अनेकों तुम्हारे हैं नाम, कभी सीता के संग कभी राधा के संग, तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम, निराले निराले तुम्हारे हैं काम। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम, एक हो तुम
को तुम्हारे हैं नाम। कभी सीता के संग, कभी राधा के संग, तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। सांवरी सांवरी भोली सूरत वही, मोहिनी मोहिनी प्यारी मूरत वही। सांवरी सांवरी भोली सूरत वही, मोहिनी मोहिनी प्यारी मूरत वही। कभी लेके धनुष तुम अवध में मिले, कभी मथुरा में गूंजे मुरलिया की तान। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। एक हो तुम अनेकों तुम्हारे हैं नाम। कभी सीता के संग, कभी राधा के संग, तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। दुष्ट रावण को जाके कभी मारते, तो कभी कंस पापी को संहारते। रावण को जाके कभी मारते, तो कभी कंस पापी को संहारते। अहिल्या को जाके कभी तारते, तो कभी द्रौपदी के तुम्हें आते काम। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। एक हो तुम अनेकों तुम्हारे हैं नाम। कभी सीता के संग, कभी राधा के संग, तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम। बेर सबरी के झूठे कभी चाखते तो
कभी राधा के संग तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम। तुम ही सबरी के राम, तुम ही मीरा के श्याम, एक हो तुम अनेकों तुम्हारे हैं नाम। कभी सीता के संग कभी राधा के संग तुम निराले निराले तुम्हारे हैं काम। रविवार को आम्रपाली ऑडिटोरियम में आयोजित मोटिवेशनल सेमिनार में पधारे जाने माने शिक्षक और मोशन एजुकेशन के फाउंडर नितिन विजय मुजफ्फरपुर के छात्र छात्राओं को सफलता की चाबी थमा गए। सेमिनार में शामिल माता पिता को उन्होंने कहा कि बच्चे की इच्छा का सम्मान करें, मुश्किल समय में अपने बच्चों का साथ दें, भरोसा रखें, बच्चे भी आपको निराश नहीं करेंगे। मोटिवेशनल सेमिनार में शहर के 25 स्कूल और कोचिंग संस्थान के प्राचार्य एवं शिक्षकों को सम्मानित भी किया गया। नितिन विजय ने घोषणा करते हुए बताया कि 16 अप्रैल से 11वीं और 12वीं के लिए शुरू हो रहे बैच में पहले आने वाले स्टूडेंट्स को 75% की छात्रवृत्ति दी जाएगी। नितिन विजय ने कहा कि मोशन को ऐसा संस्थान बनाया गया है जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करता है। ऐसे मॉडल पर काम किए जा रहे हैं जिसमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े और लागत कम से कम आए। उन्होंने बताया कि हाल के परिणाम में जेईई एडवांस नीट के टॉप 100 में 5 बच्चे मोशन से ही थे। अन्य कोचिंग के मुकाबले यहाँ की सफलता का प्रतिशत अधिक रहा। देखिए, मोशन एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड कोटा की संस्था है जिसका ब्रांच मुजफ्फरपुर में पिछले 2 वर्षों से कार्यरत है। और नितिन विजय सर इंडिया और इवन पूरे वर्ल्ड के बेस्ट मोटिवेटर हैं, जिनका आज यहाँ सेमिनार आयोजित किया गया है। जो ऐसे सारे विद्यार्थी जो जेईई और नीट जैसे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह सेमिनार बहुत उपयोगी है। इनके माध्यम से कैसे वो सफलता के उस शिखर तक पहुँच सकते हैं जहाँ से वह एक बेहतर डॉक्टर और इंजीनियर रिजल्ट दे सकते हैं। एनवी सर एक बहुत बड़े मेंटर हैं, जिनके मेंटरशिप में अभी तक लगभग 50,000 से ज़्यादा उन्होंने डॉक्टर और इंजीनियर्स बनाए हैं। लगभग आज ये डेट में हमारे यहाँ लगभग 1500-1600 लोगों की एंट्री थी इस सेमिनार में। लगभग 900 लोगों का क्राउड अभी यहाँ पे उपलब्ध हुआ है। बहुत सारी एंट्रीज हमने आज वापस भी किया है। तो एक बेहतर कार्यक्रम रहा है आज का। इसके लिए मुजफ्फरपुर के जितने भी शिक्षाविद हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उन सबके हम धन्यवाद प्रेषित करते हैं कि वो आगे भी इस तरह का किसी तरह का आयोजन होता है तो इसी दृढ़ता और निश्चय के साथ भाग लें और मुजफ्फरपुर का नाम रोशन करें। देखिए, ये जो सेमिनार है बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो, देखिए हमारा ख़ास मकसद ये है कि बहुत सारे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं जो चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को उच्च से उच्च शिक्षा दूं और वो कोटा जाकर पढ़ाई करें। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को वो सारी फैसिलिटी मुजफ्फरपुर में ही, उनके होम टाउन में ही मिले और उस उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा है हम उनको प्रदान कर सकें। तो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट किया था हमारे फाउंडर जो नितिन विजय सर हैं कि आप आएँ और कुछ बच्चों को प्रोत्साहित करें, उनको मोटिवेट करें, उनको मार्गदर्शन दें ताकि आगे चलकर बच्चे भी उससे लाभान्वित हो सके। तो सर का अभी सेमिनार चल रहा है जिसमें भारी मात्रा में बच्चे और उनके पेरेंट्स और जो टॉप मोस्ट स्कूल्स हैं उनके प्रिंसिपल आए हुए हैं और अभी वो प्रोग्राम चल ही रहा है। तो हम आशा करते हैं कि इससे बच्चों को काफ़ी मदद मिलेगी और आगे चलकर उनका कुछ अच्छा पढ़ाई के क्षेत्र में कुछ अच्छा कर पाएंगे। आईआईटी, जेईई मेंस और नीट का जो प्रिपरेशन है वो हम उच्च स्तर से हम अपने शिक्षण संस्थान में हम उनको प्रोवाइड कर सकें। और कुछ स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जो भी नितिन विजय सर आज मतलब बताने वाले हैं कि हम बच्चों को क्या दे सकते हैं। उनके आने के उपलक्ष्य में उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए ये बताया है कि हम बच्चों को देंगे। तो उसका अनाउंसमेंट होना बाकी है जो हम आपको बाद में इसका शेयर कर सकते हैं। रविवार को गायत्री परिवार के द्वारा विश्व शांति हेतु चल रहे 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ पूर्णाहुति कार्यक्रम में हजारों की संख्या में साधकों ने भाग लिया, जिसमें डॉक्टर मनीष कृष्ण कुमार ने परम पूज्य गुरुदेव के संदेश को जन जन तक पहुंचाया।
10 दिनों से चल रहे महायज्ञ का रविवार को पूर्णाहुति दी गई, जिसमें साधकों ने परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मुजफ्फरपुर धर्म प्रांत की पहल पर रविवार को कन्हौली स्थित सेंट जोसेफ चर्च में सर्वधर्म एकता सम्मेलन आयोजित की गई। विश्व में भाईचारे सौहार्द के बंधनों को मजबूत करने के लिए भारतीय धार्मिक एकता सम्मेलन के पावन अवसर पर भारत के 4 प्रमुख धर्मों हिंदू, सिख, मुस्लिम और ईसाई को मानने वाले जिला शांति समिति के सदस्यों को अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि बिशप कार्टिजन फ्रांसिस ओस्ता ने सेंट जोसेफ चर्च द्वारा किए गए एकता प्रयासों की प्रशंसा की और अपना पूरा समर्थन दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे चारों धर्मों की कई परंपराएं आपस में मिलती हैं। जैसे चारों धर्मों की माला में 108 मनके हैं। ये चारों धर्म भारतीय संस्कृति के 4 स्तंभ हैं, जिनसे भारतीय संस्कृति का छत्र लहरा रहा है। सर्वधर्म एकता सम्मेलन में हम लोग सब आए हुए हैं। हम सब एक ईश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं। हम सब एक हैं और हम सब आपस में एकता, सौहार्दता, प्रेम और मोहब्बत के साथ रहना पसंद करते हैं। हमले कोई द्वेष, कोई भेदभाव, कोई ऊंच नीच नहीं है। ऐसी बात को हम सब मिलकर, आज सब भाई मिलकर, एक ईश्वर के पुत्र पुत्रियां होने के नाते हम सब मिलकर ये बतलाना चाहते हैं, एक दूसरे को साझा करना चाहते हैं कि हम सब एक हैं। तो यही प्रोग्राम हम लोग आयोजित किए हुए यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ फादर रंजीत जोसेफ, मुजफ्फरपुर धर्म प्रांत के लिए काम करता हूँ। आज सब धर्म एकता सम्मेलन का आयोजन हुआ। उसमें यहाँ आपको हम लोग सारे धर्म के लोग यहाँ पहुँचे हैं और एक संदेश देना चाह रहे हैं कि हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग मिलके आपस में भाई भाई रह के और इस शहर में एकता का पैगाम दे। इसी वजह से आज सम्मेलन किया गया है। रविवार को मुशहरी में आयोजित मुख्यमंत्री की चुनावी सभा में पहुंचे पासी समाज के लोगों ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए जमकर विरोध जताया। सभा समाप्त होने के बाद मुख्यमंत्री तो निकल गए, लेकिन डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद इन लोगों के सामने पड़ गए। पासी समाज का कहना है कि पुलिस बेवजह इस समाज को परेशान कर जेल भेजने का काम कर रही है। मिलावटी ताड़ी बताकर पुलिस जेल भेज देती है, जबकि जांच रिपोर्ट 15 से 20 दिनों के बाद आती है। 2016 से अब तक जेल भेजे गए पासी समाज के लोगों को अविलंब रिहा करने की मांग करते हुए लोगों ने कहा कि जब तक पूरे बिहार में नीरा टैपर और नीरा सेंटर की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है, तब तक पासी समाज के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाए। नीतीश कुमार जी एनडीए के हमारे नेता हैं और बोछा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो एनडीए समर्थित है बेबी कुमारी जी, उनके समर्थन में आप उन्होंने वोट मांगा है और नीतीश जी ने बिहार के लिए उनके नेतृत्व में जिस प्रकार से आगे बढ़े, स्वाभाविक है कि उनके बाद का सेल्फी होगा और हमारी उम्मीदवार जीतेंगे। पे नीतीश जी संशोधन किया है। तारीख बोलते नीरा उतार कर देंगे, नहीं नीरा का कोई सेंटर है न टैपर है, कुछ नहीं। डीएम साहब कार्यालय के सामने में एक दिन मात्र नीरा सेंटर चला, वो फ्लप कर गया, कहीं से नीरा चलने वाला है नहीं। और उस पर से पूरे बिहार के जगह विभिन्न जगह से पाई समुदाय को लोग जेल भेजा जा रहा है। हम लोग इतना तक है उनको कि हम लोग 10 बजे का टाइम दीजिए, हम लोग नीरा देंगे, आप लोग बेचिए, जितना बेचना उतना बेचिए। जीविका वाले माध्यम से 1-1 लाख रुपया बोले कि 1-1 लाख रुपया दिया जाएगा, वो कागज पर ही है, कहीं कुछ है नहीं। हम लोगों को जैसे दारू पर संशोधन किया है, हम लोग को तारी एक रस है, उनको हम लोग फ्री कर दे नीतीश बाबू से। बस बैकटपुर पंचायत का है, 4 नंबर वार्ड से है। हमको यही पड़ती है कि हमको धंधा मिलेगा, बॉटनी से उसको मारेंगे। फीस देने के लिए पैसा नहीं, बच्चा को लिए पढ़ाने के लिए कुछ नहीं दे रहे हैं सरकार। वोट परेशानियाँ ये गाड़ी बंद कर रहे हैं, गाड़ी का बंद कर दे हैं। नीरा हमको सही नहीं बनाना आता है, नीरा नहीं बनाना आता है, इसलिए नहीं बनाते। बहुत मरता है, नहीं होगा, होगा जरूर, आपसे चाहिएगा तो होगा। गला ना होगा, गला ना होगा, चाहे
गरीब को सहायता करेगा भैया, उसी का हम लोग बनाएंगे। क्या प्रधानी बताएंगे? हम बोल रहे हैं कि अभी बिजली फ्री है, कहाँ बिजली फ्री है? कट के सब भरे लाइन काटता है, फोटो खींच के ले जाते हैं, आपको पेश करेंगे। मेरा तो बिजली बंदे कर दिया है, बाल बच्चा छोटा ही नहीं पढ़ रहा है। अरे नौकरी नहीं करेगा तो किससे पढ़ाएंगे बच्चा को? नीरा का स्टॉल खोला जा रहा है ना? नहीं चलेगा तो जानते नहीं है। नीरा मीरा हम लोग सब नहीं जानते हैं। हम लोग के तारे चाहिए भैया खोल देने के लिए। कहिए कृपा करके नीतीश कुमार के बोल रहे हैं भैया, हम लोग का कोई धंधा नहीं है, बाबा दादा के जनावर है। हम लोग प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश जी ने बोले थे नीरा खरीदारी करेंगे, कोई नीरा खरीदारी नहीं कर रहे हैं। दलितों को डेली के डेली हजारों आदमी को जेल भेजा रहा है, महिलाओं को, पुरुष को, बच्चों को नीरा के नाम पर बिहार में कहीं नीरा खरीदारी नहीं हो रहा है। जबरदस्ती जो पकड़ के जेल भेजा जा रहा है, जिसके लेकर हमने अपनी मांग को रखे हैं। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं सुनते हैं तो हम लोग उनको सीएम हाउस पर भी जाकर हम लोग अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे। पेट छेड़ने का भाई आपने बोले कि नीरा खरीदो तो नीरा क्यों नहीं खरीदारी करवा रहे हैं? आपने बोला था कि 1 लाख रुपया देंगे, आपके पॉकेट में नीतीश जी 1 लाख रुपया केंद्र का उद्घाटन भी हुआ है कि आप बताएंगे, चलेंगे हमारे साथ। एक भी उनका मतलब जमीन पर कहीं कुछ नहीं है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, आप जांच करा लीजिए ना कि आपका कहाँ नीरा बिच रहा है। हम भी तो वही कह रहे हैं ना कि आप नीरा को लागू करिए, न तो फिलहाल जो है गरीबों को जेल भेजना बंद करिए। हम नीरा देने के लिए भी तैयार है, बेचने के लिए तैयार है, लेकिन आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। आप जबरदस्ती का कानून बनाकर जेल भेज रहे हैं, हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार तो गरीब के लिए ही सोती है, गरीब के लिए ही जगती है, गरीब के लिए ही कर रही है। जितना कार्यकर्ताओं की बैठक थी कि ये मतदाताओं की बैठक? ये आम जनता की बैठक थी। बोछा विधानसभा के महान मतदाता मालिकों की बैठक थी। ये आम सभा थी। जनता विरोध कर रहे हैं? नहीं, विरोध नहीं कर रहे हैं। हर जगह एकाक अपवाद हो सकता है, उनको व्यक्तिगत कोई दुखी हो सकते हैं, वो लोग हो सकते हैं, एक भी नहीं होंगे उंगली पर। वैसे लोगों का कोई महत्व थोड़ा ही है। 99% एक तरफ हो, 1% एक तरफ हो, इससे क्या अंतर पड़ता है? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी बोछा विधानसभा क्षेत्र के मुसहरी में लीची अनुसंधान केंद्र किसकी देन है? एनडीए सरकार की देन है। यही अभी वर्तमान के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब भारत के कृषि मंत्री थे भारत सरकार में, तो उन्होंने लीची अनुसंधान केंद्र दिया था। विकास की तो गंगा बह रही है, एक से एक 15 साल पहले से लेकर और आज तक कोई भी विकास का मामला हो, इसमें कहीं भी किसी भी राज्य से आगे है। मुख्यमंत्री जी का ये जो है शराबबंदी, उस पर किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। जो सरकार का नियम बना है उसी पे अमल होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सुधार हुआ भी है, जो गरीब लोग पकड़ा रहे थे तो उसको जुर्माना दे के अब छोड़ने का प्रावधान भी किया गया है। आने वाला समय में देखा जाएगा, अगर ज़रूरत महसूस होगी तो मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करेंगे। पारसी समाज खुद को बेरोजगार बता रहा है कि अब हम लोग बेरोजगार हो गए, तारीख पर नहीं, उसके आड़ में बहुत सारे लोग अवैध धंधा करते हैं, इसलिए सरकार इस मामले पे गंभीर है और इसको रियायत देने के मूड में अभी तक नहीं दिख रही है। नीरा का केंद्र खोला जाएगा बिक्री के लिए कि? अब देखिए, अब उसके बारे में हमको ज़्यादा जानकारी नहीं है क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है। देखने को मिल रही है पारसी समाज के अंदर लोगों ने कुछ बहकाने का काम किया है। पारसी समाज को मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि तारीख पर कोई प्रतिबंध नहीं है, नीरा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। तारीख के सहारे कोई गलत करता है उस पर प्रतिबंध है। निश्चित रूप से अपने पारसी समाज के महान भाइयों से आह्वान करना चाहूँगा कि आप गलतफहमी में न रहें। गलत कारोबार कोई करता है, हाँ, निश्चित रूप से जब छापामारी होता है उस संदर्भ में उस व्यक्ति के दोष में फंस जाते हैं, वैसे लोगों को फिर बाहर निकाला जाता है, जिसके कारण लोगों में आक्रोश हो सकता है। लेकिन तारीख बिल्कुल फ्री है। तारीख स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, लेकिन उसका तरीका अलग है और नीरा यूज करना चाहिए, जिससे भविष्य में नीरा बिक्री केंद्र नहीं खुला है। नहीं, नीरा बेचना चाहिए सुबह में, लेकिन नशीली पदार्थ को नहीं बेचना चाहिए, कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए, जिससे कि अपना शरीर, अपने समाज के परिवार का शरीर नष्ट हो जाए, ऐसा व्यवस्था नहीं होना। शहीद भगत सिंह मेमोरियल कप क्रिकेट प्रतियोगिता फाइनल मैच चंदन एकादश महुआ ने रोहित साइंस कॉलेज एकादश मुजफ्फरपुर को 13 रनों से हराया। उसने शहीद भगत सिंह मेमोरियल का कप पर अपना कब्जा जमाया। राम जानकी मंदिर शुभंकरपुर स्पोर्ट्स ग्राउंड में खेले गए फाइनल मैच में चंदन एकादश महुआ ने पहले टॉस जीतकर 14 ओवरों में 119 रन बनाए। टीम की ओर से मोहम्मद नज़ारे ने 54 शानदार रन बनाए। इसके जवाब में साइंस कॉलेज एकादश की टीम ने 114 बनाकर ऑल आउट हो गई।
वह मात्र 13 रन से हार गई। वैसे अंतिम ओवर में शानदार टसल दोनों टीमों के बीच देखने को मिला। टीम 8 विकेट पर 106 ही बना सकी। चंदन एकादश की तरफ से अभिषेक ने 4 विकेट लिया। मोहम्मद नज़ारे ने मैन ऑफ द टूर्नामेंट, मैन ऑफ द मैच और बेस्ट का खिताब जीता। बेस्ट किलर का अवार्ड शाहिल को दिया गया। पूर्व मुखिया किशन पासवान ने रनर टीम को कप और इनामी राशि चेक प्रदान किया। वहीं विजेता टीम को स्थानीय विधायक इस्राइल मंसूरी ने विजेता कप और इनामी राशि पत्रकार प्रभात कुमार के हाथ से प्रदान किया। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।